प्रणम्य परमात्मानं सिद्धं त्रैलोक्यवन्दितम् स्वाभाविक चिदानन्द स्वरूपं निर्मलाभ्ययम् शुद्ध जीवादिद्रव्याणां देशकं च जिनेश्वरम् द्रव्यसंग्रह सूत्राणां वृत्तिं वक्षे समास्थितम् जीवमजीवमदव्यम् जिणवरवसहेण जेण नित्येष्ठम् देविन्दविन्दवन्दम् वन्दे तं सर्वदा शिरसा कहे जीव अजीव जिनवर वृषभ ने लोक में वे वंद्य सुरपति वृंद से वंदन करूं कर जोड़। ये तो अभी आप बोल रहे हैं कथा है। रहस्य संग्रह के अंतर्गत 57 नंबर की गाथा अपनी चल रही है, यानी अंतिम गाथा है ना। अब जो कुछ कहना है आचार्य देव को वो सब इसमें कह रहे हैं। जो प्रकरण उनको उनके प्रिय भी हो, ऐसा नहीं, गाथा से रिलेटेड ही है बातें। अभी आगे जो और प्रकरण आएगा वो भी मतलब जो उनको कहना है, ऐसे होता है ना, खत्म हो रहा है, एंड हो रहा है, लास्ट हो रहा है, तब जो कुछ है वो सब कह दो, बता दो। ऐसे यहाँ इस गाथा में ये सब बातें चर्चा यहाँ कर रहे हैं। एक ही गाथा और पद्यानुवाद का पाठ करते हैं अपन। तव सुध वधवम चेताच्छाण रह धुरंधरो अवेजम्हा तम्हा तत्तियनिर्दा तल्लथिये सदा हो है। व्रती तपसी श्रुताभ्यासी ध्यान में हो धुरंधर निज ध्यान करने के लिए तुम करो इनकी साधना। यानी व्रत तप और श्रुताभ्यास की प्रेरणा, ध्यान की प्रेरणा तो दे ही रहे हैं, दी ही है साथ में, लेकिन व्रत तप और श्रुत की भी प्रेरणा यहाँ साथ में इस गाथा में दी है। कोई अकेला ध्यान का ही एकांती ना हो जाए, तो ध्यान करना है ध्यान करना है, लेकिन जब तक श्रुताभ्यास नहीं होगा, जब तक अंदर व्रत और तप के माध्यम से वो विशुद्धता नहीं आएगी, क्योंकि व्रत और तप आदि है, नियम आदि है, ये अंदर थोड़ी भाव भूमि तैयार करते हैं, परिणाम निर्मल होते हैं। परिणाम निर्मल होते हैं तब तो व्रत तप आदि धारण किए जाते हैं। राजमार्ग तो यही है, लेकिन अपवाद मार्ग ये भी है कि व्रत तप आदि धारण करते हैं तो उसके माध्यम से, उसके निमित्त से परिणाम भी निर्मल हो जाते हैं। अभी ये तो जिनके परिणाम निर्मल होते हैं उनके लिए व्रत तप आदि निमित्त कहे जाते हैं, पर जो केवल कोरा व्रत तप धारण करते हैं और फिर उसको बोझा बनाते हैं, उनके परिणाम संश्लेषित भी हुए देखे जाते हैं। तो उसका अर्थ ऐसा नहीं लगाना है कि व्रत तप आदि से परिणाम संश्लेषित हुए हैं। परिणाम तो वो कषाय के कारण, वो जो अंदर व्रत का भाव नहीं था, तप का भाव नहीं था, लेकिन जबरदस्ती खींचतान के जो काम किया था उसके कारण संश्लेषित होते हैं। पर जो असली व्रत तप है वो तो परिणाम विशुद्ध होने का ही कारण बनता है। तो जो ध्यान के लिए विशुद्धता चाहिए उसमें व्रत तप, बाहरी व्रत तप वो सहायक होते हैं।
श्रुताभ्यास वो सहायक होता है, बिना श्रुताभ्यास के ध्यान किया नहीं जा सकता है। किसका ध्यान करेगा, क्या ध्यान करेगा। और जो व्रत तप है वो बाहर में निर्विकल्पना या निश्चिंतता, या समझ लीजिए बाहर में हमको जो कोई भी बंदिश है, यानी और जो बाधाएं हैं उनसे निवृत्त करके व्रत तप आदि में निवृत्त हो जाते हैं, तो वो भूमि भाव भूमि उससे तैयार होती है। इसलिए कहा है कि व्रती तपसी श्रुताभ्यासी ध्यान में हो धुरंधर, निज ध्यान करने के लिए तुम करो इनकी साधना। तो अनेक प्रकार के यहाँ प्रश्न उत्तर उठा के और चर्चा यहाँ टीका में विस्तार से कर रहे हैं ब्रह्मदेव सूरी कि किस प्रकार से ये व्रत कार्यकारी है, तप कार्यकारी है, श्रुताभ्यास कार्यकारी है, ध्यान भी प्रयोजनभूत है कि नहीं है, करें कि नहीं करें, कुछ लाभ होगा कि नहीं होगा, इस काल में ध्यान हो पाएगा कि भी नहीं हो पाएगा, ये सारी चर्चा यहाँ पर कर रहे हैं। और यहाँ कहा कि इस काल में तो मोक्ष होता नहीं है और मोक्ष के लिए ध्यान किया जाता है। ध्यान तो मोक्ष के लिए करना है, इस काल में मोक्ष होगा नहीं, इसलिए काहे के लिए ध्यान करें, क्यों करें, क्योंकि वो काम ही नहीं होने वाला है। तो कहा ऐसा नहीं है, इस काल में भी ध्यान हो सकता है। कैसे हो सकता है इस काल में ध्यान, बोलिए सुधा जी। ध्यान नहीं, सॉरी, इस काल, वो प्रश्न ये था कि इस काल में तो मोक्ष होता नहीं है इसलिए ध्यान नहीं करना चाहिए। तो कहा कि नहीं, इस काल में भी मोक्ष होता है इसलिए ध्यान तो करना चाहिए। तो इस काल में मोक्ष कैसे होता है, इस काल में मोक्ष होता है क्या, इस काल में मोक्ष? इस काल में मोक्ष तो एकदम मोक्ष के लिए अग्रसर हो सकते हैं। हाँ, तो उसके लिए क्या शब्द दिया है, परंपरा से मोक्ष है। इस काल में साक्षात मोक्ष तो नहीं है, लेकिन परंपरा से मोक्ष इस काल में भी है। इसलिए ध्यान करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। करना चाहिए। किसका ध्यान करना चाहिए? सिर्फ परमानेंट मतलब अपने किसका ध्यान करना चाहिए? सिर्फ परमेश्वर मतलब सिर्फ परमेश्वर का या पंच परमेष्टि अथवा अपनी आत्मा का। वास्तव में तो ध्यान करना है अपना ही, अपनी शुद्ध आत्मा का ही ध्यान करना है। लेकिन उस ध्यान के लिए पहले पंच परमेष्टि आलंबन स्वरूप है और उनके आलंबन पूर्वक फिर ध्यान तो शुद्ध आत्मा का ही करना है। इसके अलावा और कोई ध्यान का ध्येय होता है? इसके अलावा और किसी का ध्यान करना चाहिए या किया जा सकता है? इसके अलावा और कोई ध्यान का ध्येय नहीं है। यानी ध्यान के जैसे शुद्धात्मा रूप पंचगुरु जग में शरणों दो है, ये दो ही शरण भूत हैं, ऐसे ही ध्यान के ध्येय भूत भी पंच परमेश्वर और शुद्धात्मा, वही ध्यान के ध्येय है। इसके अलावा और कोई ध्यान का ध्येय नहीं है। और किसी का हमारे क्या चल रहा है, यदि हम पंच परमेश्वरी का ध्यान कर रहे हैं या अपनी आत्मा का ध्यान कर रहे हैं तब तो ठीक है, धर्म ध्यान है। वस्तु स्वरूप के विचार को उस पंच परमेश्वरी के ध्यान में ही गर्भित समझना चाहिए। जो भी अगर वस्तु स्वरूप का विचार कर रहे हैं वो भी उसमें ही गर्भित है। यदि हम वो नहीं कर रहे हैं तो फिर हम क्या कर रहे हैं, वो जो कुछ भी हम करते हैं उसका नाम है अपध्यान। वो अपध्यान है, खोटा ध्यान है, दुर्ध्यान है। आर्द्रौध ध्यान की तो अलग परिभाषा है, अलग स्वरूप बताया, उसमें हमको नहीं समझ में आ रहा है। लेकिन हम जो भी कर रहे हैं फिर भी अगर हम वस्तु स्वरूप का विचार नहीं कर रहे हैं, अगर हम अपनी आत्मा का ध्यान नहीं कर रहे हैं, तो फिर हम जो कर रहे हैं वो सब क्या हो रहा है, वो दुर्ध्यान हो रहा है। और इस पहले यहाँ अब ये जो प्रकरण चल रहा है कि मतलब यहाँ कहा कि इस काल में भी ध्यान करो, क्योंकि इस काल में भी ध्यान मोक्ष होता है। क्यों होता है? कि परंपरा से होता है। तो कैसे होगा? आप अपने पास तो ज्ञान भी ज्यादा नहीं है, कि अल्प जो ज्ञान है उससे भी ध्यान होता है, श्रुत ज्ञान से भी ध्यान होता है, इसलिए तुम ध्यान करो। तो क्यों करें पहले, यानी जैसे एक अपाय विचय और एक उपाय विचय से ना, एक अपाय उपायदर्शी, ऐसा कहते हैं ना, एक अपाय बता रहे हैं और एक उपाय।
तो पहले यहाँ अपाय बता रहे हैं कि ये आप ध्यान कर रहे हो, ये मतलब जो हम कर रहे हैं वो क्या है, और फिर आगे हमें क्या करना चाहिए। जैसे हमें छोड़ना है पहले वो बता रहे हैं, और फिर हमें जो करना चाहिए आगे 2-3 गाथाएं उसकी बताएंगे नियम सार के आधार पर। देखिए पेज नंबर है 264, 264 नंबर पेज है। कल अपन ने पढ़ा था ये यशस तिलक चंपू का, पहले रत्नकण शावकाचार का था और फिर यशस तिलक चंपू का। यहीं से पढ़ के फिर आगे बढ़ते हैं ऊपर से। उपरोक्त कथन अनुसार अल्प शुद्ध ज्ञान से भी ध्यान होता है, यह जानकर क्या करना कि दुर्ध्यान छोड़कर ध्यान करना ऐसा समझाया जाता है। द्वेष से किसी को मारने, बांधने या अंग काटने और राग से परिस्त्री आदि का जो चिंतन है उसे निर्मल बुद्धि के धारक आचार्य जिनमत में अपध्यान कहते हैं। यानी ये सब तो ये पहले ये बता रहे हैं अपध्यान क्या है, खोटा ध्यान क्या है। फिर हे जीव, संकल्प रूपी कल्प वृक्ष का आश्रय करने से तेरा चित्त इस मनोरथ रूपी सागर में डूब जाता है। वास्तव में उन विकल्पों में तेरा कोई भी प्रयोजन सिद्ध नहीं होता है, बल्कि कलुषता का आश्रय करने वालों का अकल्याण होता है। ये जो पर में करने धरने के जो विकल्प हैं, यानी हमारे चलते क्या, हम देखें कि दिन भर में हमारे क्या विकल्प चलते हैं। बस ये 4 चीजें चलती है, ये मेरा, ये तेरा, ये अच्छा और बुरा। या तो मेरा मेरा तेरा की बात आती है, मोह, या फिर अच्छा बुरा, राग द्वेष होते हैं। या फिर मैं इसको ऐसा करूं, ऐसा करूं, ऐसा करूं, ऐसा करूं, ऐसा नहीं करूं, ऐसा नहीं करूं, करने धरने के विकल्प आते हैं। राग द्वेष रूप विकल्प या करने धरने के विकल्प, मोह राग द्वेष, यही चलता रहता है। तो ये जो पर में करने धरने के विकल्प हैं, ये है क्या, मतलब ये कितने सार्थक हैं। समय सार में कलश है, कर्ता कर्म अधिकार में, मतलब बहुत अच्छे हैं वो कलश भी, वो प्रकरण ही बहुत अच्छा है पूरा। इसी तरह का मतलब जहाँ कर्तृत्व का बात आती है तो कर्ता बुद्धि को छुड़ाने के लिए तो पूरा कर्ता कर्म अधिकार लिखा है, और उसके बाद सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार में भी यही है, नाम है उसका सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार, लेकिन वहां भी कर्ता भोक्ता बुद्धि ही छुड़ाई है। क्योंकि ये कर्ता बुद्धि इतनी कूट कूट के अनादिकाल से जम जम के बैठी है कि वो उसको निकालना, सबसे बड़ा अधिकार कर्ता कर्म अधिकार, और उसके बाद में सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार, इतनी सारी गाथाएं उसके लिए दी है। देखिए, सब पुद्गलों में है स्वाभाविक परिणमन की शक्ति जब, और उसके परिणमन में है न कोई विघ्न जब। क्यों न हो तब स्वयं करता, स्वयं के परिणमन कार, सहज ही यह नियम जानो वस्तु के परिणमन का। सब पुद्गलों में अपने अपने परिणमन की शक्ति है, तो अपने अपने परिणमन का कर्ता वो स्वयं है ना, क्यों नहीं होगा अपने, जब उसमें परिणमन की शक्ति है। कौन सी शक्ति है परिणमन की? सब पुद्गलों में परिणमन की कौन सी शक्ति है? क्या नाम है उस शक्ति का? 2 ही हाथ क्यों खड़े हैं? बोलिए प्रमिला जी। द्रव्यत्व। द्रव्यत्व शक्ति, द्रव्यत्व गुण, ये सब में है ना, तो सब में अपने अपने परिणमन की शक्ति है। फिर मैं ये क्यों सोचता हूँ कि मैं इसमें करूं? जो उसमें शक्ति है ना वो अपना परिणमन खुद करेगा ना, तो उसमें है, मुझ में है कि नहीं? 2 कलश दिए पूरे एक से, कौन पहला है कौन आगे? मेरे ख्याल से आत्मा वाला पहले है। अब ये दूसरा सुनाती हूँ। आत्मा में है स्वाभाविक परिणमन की शक्ति जब,
और उसके परिणमन में है न कोई वेग न जब। क्यों न हो तब स्वयं करता, स्वयं के परिणमन कार। सहज ही यह नियम जानो, वस्तु के परिणमन का। आत्मा में अपने परिणमन की शक्ति है, भूतगलों में अपने परिणमन की शक्ति है, फिर सब अपने अपने परिणमन के कर्ता होते हैं, फिर हम क्या करते हैं, बीच में टांग घुसाते हैं। और जब सब अपना अपना परिणाम, सब ऑटोमेटिक हो रहा है, कोई मशीनें मतलब समझ लो इस तरह की है, सारा काम ऑटोमेटिक होता है, फिर भी हम बीच में घुसेंगे, क्या होएगा? हाथ पांव कटते हैं बीच में, जब चल रही है मशीन ऑटोमेटिक। ये स्थिति होती है। ये कर्ता बुद्धि का बोझा, मतलब व्यर्थ में ये विकल्प, केवल विकल्प करता है, पर द्रव्य में कुछ किया नहीं आज तक, कर सकता नहीं है। फिर काहे को हम इतने संसार में भटक रहे हैं? ये विकल्प के कारण, केवल विकल्प कर करके। जैसे वो तंदुल मच्छ है ना, खाता नहीं है, खा सकता नहीं है, क्या करता है? खाली विकल्प। वो विकल्प का फल देख लो कितना भयंकर दिखता है अपने को। तो हमारे कैसे विकल्प चलते हैं? पर द्रव्यों को में फेर बदल, फेर बदल, फेर बदल। जिस द्रव्य का जो परिणमन जैसा होना है, उसका वैसा ही होगा। कल सुनाया था ना आपको, बाल भी काला कर न पाए, अब तो बदलो अपनी चाल। बाल बाल काला नहीं कर लेते हैं अपन तो काले, क्या कर लेते हैं? कितनी सी भी तो नहीं चलती है, बिल्कुल नहीं चलती, दिखता है साफ साफ, लेकिन फिर भी उसी में चलाना चाहते हैं, उसी में चलाना चाहते हैं। ये सारे दुख का मूल कारण मोह राग द्वेष तो है ही, लेकिन उसको अगर अपन और मतलब ऐसा देखें अलग, उसमें एक कर्ता बुद्धि, दुख का मूल कारण ही कर्ता बुद्धि, इसलिए क्रमबद्ध पर्याय है ये कर्ता बुद्धि, अकर्ता भाव जागृत करने के लिए ये क्रमबद्ध पर्याय कितनी सहायक होती है। दीदी बोलिए। ये पूछ रही थी, ये सेंटेंस जो है ना बहुत सुंदर है, उपमा भी बहुत अच्छी है, लेकिन लगाने में थोड़ा सा मैं गड़बड़ कर रही। देखो, हे जीव, संकल्प रूपी कल्प वृक्ष का आश्रय करने से तेरा चित्त माने मेरा उपयोग इस मनोरथ रूपी सागर में अर्थात इच्छा रूपी सागर में डूब जाता है। लेकिन ये कल्प वृक्ष में क्या मन को लगाऊं? नहीं, संकल्प को कहा है कल्प वृक्ष। संकल्प विकल्प जो करते रहते हैं ना, हाँ, तो जैसे कल्प वृक्ष से जो मिलता रहता है, मतलब एंडलेस है, मतलब खत्म नहीं होगा, ऐसे लेना है। कल्प वृक्ष से का अर्थ वो नहीं लेना है कि मतलब वो जो देने चाहो वाला होता है, हाँ, वो नहीं। कल्प वृक्ष का इतना ही लेना है कि वो खत्म नहीं होगा, आप उससे कुछ भी मांगोगे, जैसे एंडलेस है, ऐसे संकल्प खत्म नहीं होंगे, और उसका आश्रय करेगा तो तू डूबेगा। फिर हाँ, तेरी तो इच्छाएं तो पूरी होगी नहीं, उसमें तुम डूबोगे। नहीं, उतना वो ही ये अर्थ लगाना है कि मैंने अपने उपयोग को मनोरूपी सागर में डबो दिया। यदि मैं संकल्प विकल्पों में अपने उपयोग को लगाता हूँ तो सारा दिन यही करता हूँ, संकल्प विकल्प रूपी उसमें लगा देते हूँ उपयोग को, तो मनोरथ रूपी सागर तो कहीं भरता ही नहीं, इच्छा रूपी सागर कहीं भरता ही नहीं, वो तो खाली रहता है फिर भी। ठीक है, यही समझना। सागर तो भरा हुआ है, उसमें डूबना है, गड्ढा नहीं भरता है। ठीक है, मतलब कल्पवृक्ष का वो अर्थ नहीं लेना है कि मतलब जो अपन अच्छे सेंस में कल्पवृक्ष समझते हैं ना, वो नहीं। कल्पवृक्ष का इतना ही अर्थ लेना है कि मतलब वो कभी खत्म नहीं होगा। ऐसे तो कोई वृक्ष होंगे, उसकी एक मर्यादा रहती है, कल्पवृक्ष की कोई ऐसा मर्यादा नहीं, जो चाहोगे मिलता रहेगा, मिलता रहेगा। ऐसे संकल्प करते रहोगे, करते रहोगे, होते रहेंगे, खत्म ही नहीं होंगे, डूब जाओगे उसी में। इसलिए अब इन संकल्प विकल्पों से बस हो, बुद्धिपूर्वक उनसे रुकना पड़ेगा, क्योंकि इनसे कोई भी प्रयोजन सिद्ध नहीं होता है, बल्कि कलुषता का आश्रय करने वालों का अकल्याण होता है। यदि वही सोचते रहते हैं तो यानी अगर किसी संबंध में, किसी समझ लो कोई राग के बारे में संबंध में कोई विचार चल रहा है, अथवा द्वेषपूर्ण कोई विचार चल रहा है, वही सोचते हैं, तो वो और उसी तरह के वो कर्म भी इसी टाइप से हो जाते हैं ना, कि वैसे ही जैसा अपन सोच रहे हैं वैसे ही कर्म बनते हैं। तो वो उसी तरह की परिस्थितियां, वो तुरंत मान लो उदीर्ण होके कुछ अपकर्षित होके
वो तुरंत उसी तरह की परिस्थितियां और बन जाती है, इसलिए वो उसमें डूब जाता है, कुछ प्रयोजन सिद्ध नहीं होता है और अकल्याण होता है। जिस प्रकार दुर्भाग्य से दुखी मन वाले तेरे अंतर में भोग भोगने की इच्छा से व्यर्थ तरंगे उठा करती है, उसी प्रकार यदि वह मन परमात्म रूप स्थान में स्फुरायमान हो तो तेरा जन्म कैसे निष्फल हो। यानी जैसे इधर उधर भोग भोगने के लिए जितने विकल्प चलते हैं, यदि आत्मा में उतना उपयोग लगा दे, कितना पूरा समय अपन किस में लग रहा है, समय ही नहीं मिलता अपने लिए, तो पूरा समय किसके लिए लग रहा है, मतलब तो बाहरी स्थूल वाला है, अभी तो उपयोग को सूक्ष्म करने वाली तो बात ही नहीं है। और हम थोड़ा सा भी समय अपने आप के लिए दें, अपने आप मतलब जो वास्तविक मैं हूँ। कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं अपने आप के लिए भी समय देना चाहिए, घर वालों का तो बहुत ध्यान रखते हो, तो कुछ लोग ऐसा कहते हैं अपने आप के लिए भी समय देना चाहिए। फिर वो अपने आप के लिए समय में खाने पीने से संबंधित बात कहते हैं। फिर कुछ लोग कहते हैं अपने आप के लिए समय मतलब कुछ योगा करें, प्राणायाम करें, शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखें। और कुछ लोग और भी अलग कि अपने आप के लिए समय देना चाहिए मतलब थोड़ा ब्यूटी पार्लर भी जाना चाहिए। ये सब अपने आप के लिए समय, इस तरह से अपने आप के लिए समय देते हैं। ये सब अपन नहीं, ये मैं नहीं हूँ। अपने लिए समय, वास्तव में मैं कौन, यही विचारने की फुर्सत नहीं है कि मैं कौन हूँ। यही बैठ के विचार करने की फुर्सत नहीं है मेरा स्वरूप क्या है, मैं कौन हूँ, आया कहाँ से, और मेरा रूप क्या। और रटा रटा ऐसा बोल लेते हैं बोलने के नाम पे। फिर कहीं बैठ के कभी हमको कभी ये ऐसी तड़प लगी क्या, कोई व्यक्ति जैसे पुरानी पिक्चर्स में ऐसा आता ना, याददाश्त भूल गया, फिर उसको ऐसे लगता था मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, कोई बता तो दे मैं कौन हूँ। ऐसा कभी अपने को लगता है कि मैं कौन हूँ, अपने को पता लग जाए। मस्त है जो मिल गया उसमें। जिस प्रकार दुर्भाग्य से दुखी मन वाले तेरे अंतर में भोग भोगने की इच्छा से व्यर्थ तरंगे उठा करती है, उसी प्रकार यदि वह मन परमात्म रूप स्थान में स्फुरायमान हो तो तेरा जन्म कैसे निष्फल हो। मतलब कह रहे हैं जन्म निष्फल हो रहा है। अगर परमात्मा में, अपनी शुद्धात्मा में जन्म नहीं लग रहा है, कैसे निष्फल हो रहा है अभी। ऐसे नहीं कह रहे तेरा जन्म सफल हो जाएगा, ये इसलिए ये उल्टी तरफ से बात चल रही है, ये अपाय अपाय विजय टाइप से, मतलब एक चर्चा चल रही है। तेरा जन्म कैसे निष्फल हो, तू काम ही कर लेगा तो तेरे फिर हो ही जाएगा। जैसे बोलते ना कि अगर तू बच्चा पढ़ नहीं रहा हो तो भी बोले तू पढ़ लेगा तो फेल कैसे होएगा। ऐसा कह रहे हैं कि अगर तुम अपने आत्मा में उपयोग लगा दोगे तुम्हारा जन्म कैसे निष्फल होएगा। ये परमात्मा पद है ना, पेज नंबर 259 पे भी आया था, नीचे नीचे से सेकंड लाइन में। मेरे को उसका समझ नहीं आया। परमात्मा पद प्राप्त करे और परमात्मा पद प्राप्त कर उनको, ये परमात्मा पद में वही ये है कि समझ लीजिए उसको एक देश जिन रूप में अपनी शुद्धात्मा को प्राप्त करके, परमात्मा मतलब कार्य परमात्मा नहीं, वह आत्मा का अनुभव रूप परमात्मा पद। और यहाँ पर भी ये जो है ना परमात्मा रूप स्थान में, तो यहाँ तो ये शुद्ध आत्मा के अर्थ में आया है, परमात्मा रूप कारण परमात्मा के अर्थ में आया है, उसमें स्फुरायमान हो तो। और वहां जो आया है कि परमात्मा पद को प्राप्त कर पश्चात एक देश व्रतों का त्याग करता है, तो वहां परमात्मा शब्द को एक देश जिन के अर्थ में चौथे पांचवे छठे सातवें गुण स्थान में योग्य, यथा योग्य लगाना। और व्रतों में स्थिर होना है तो समझ लो पांचवें से ही लेना चाहिए, पांचवे छठे सातवें के आधार। अभी देखिए आगे यहाँ मूलाचार का रेफरेंस दे रहे हैं, 4th नंबर फुटनोट में दिया है नीचे। आकांक्षा से कलुषित हुआ और काम भोगों में मूर्छित ऐसा यह जीव भोग न भोगता हुआ भी भाव से कर्म बांधता है। यानी मूलाचार में इसके आगे पीछे वही प्रकरण चल रहा है कि बिना काम करते हुए भी
कर्म बंध रहा है, जीव कार्य तो नहीं कर रहा है, वैसी क्रिया नहीं दिख रही है, फिर भी कर्म बंध रहा है। कैसे बंध रहा है? भावों से। और फिर इसके आगे वाले श्लोक में वही दिया तंदुल मच्छ वाला उदाहरण कि वो तंदुल मच्छ से काम नहीं कर रहा है कुछ भी, लेकिन पूरे फल को भोगता है। तो यहाँ भी मतलब अपने भी इसमें पुरुषार्थ सदुपाय में हिंसा हिंसा का जो प्रकरण है वहां पे बहुत सारी गाथाएं मतलब श्लोक इस संबंध में दिए हैं कि कोई व्यक्ति हिंसा नहीं करते हुए भी हिंसा के फल को भोगता है। बहुत सारे टाइप्स दिए हैं वहां। हिंसा नहीं कर रहा है फिर भी हिंसा के फल को भोगता है। कोई व्यक्ति हिंसा कर रहा है फिर भी हिंसा के फल को नहीं भोगता है। कोई व्यक्ति हिंसा बाद में करता है, फल पहले ही भोग लेता है। कभी हिंसा यानी कर तो एक रहा है और फल भोग रहे हैं अनेक, कभी कर रहे हैं अनेक और फल भोग रहा है एक। ऐसे कैसे होता है कि नर में रण में लड़े नर, नहीं, रण में कौन लड़ता है, युद्ध में कौन लड़ता है? सेना लड़ रही है, सेना लड़ रही है, लेकिन क्या कहा जाता है उसका फल किसको मिलेगा? उसका अधिकारी कौन होगा? राजा। तो वहां इतने सारे लड़ रहे कर रहे हैं, लेकिन जीत हार किसकी होती है? फल मतलब वो जीत हार वो राजा की होती है। ऐसे नहीं कहते सैनिक हार गए, ये राजा हार गया, कि ये राजा जीत गया। वो फल भोगता है वो अकेला। कभी एक हिंसा कर रहा होता है, लेकिन क्योंकि आदेश बहुत सारे लोगों ने दिया है, अनुमोदना कर रहे हैं बहुत सारे लोग, तो फल उसका बहुत सारे लोग भोग रहे हैं। ऐसे अलग अलग तरह से। तो यहाँ भी कह रहे हैं आकांक्षा से कलुषित हुआ, आकांक्षा से कलुषित। ये जो इच्छा है ना, इच्छा, आकांक्षा मतलब कांक्षा वांछा इच्छा, ये ही कलुषता है, कालिमा है। इच्छा मतलब ये तो समझ लो किसका, कबीर रहीम के इनमें भी आता है, चाह चामड़ी चूमड़ी, इस तरह का एक कोई दोहा आता है। और वो नीचन की नीच, जिनको कछू ना चाहिए, वो वो अलग है, ये अलग है, वो दोनों मिल गए हैं। पर ऐसा कुछ है, मतलब चाह के लिए बुरे से बुरे शब्द दिए। इच्छा है ना, इच्छा ही अच्छी नहीं है, ये कलुषता है। और मोक्षा प्रकाशक में दिया ही है, इच्छा है सो ही दुख है। इसे अधिकार का लास्ट में दिया है 4 प्रकार की इच्छाओं का वर्णन। इसे बोले दुख का मूल कारण क्या है? हमारे दुख का मूल कारण क्या है? हम मोह राग द्वेष कहते हैं, मोह राग द्वेष है ही, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उस मोह राग द्वेष को भी एक शब्द में कहें तो क्या है दुख का मूल कारण? इच्छा। आकांक्षा है, ये कलुषता है। आकांक्षा से कलुषित हुआ और काम भोगों में मूर्छित। आकांक्षा मतलब विषयों की इच्छा, विषयों की इच्छा है और काम भोगों में मूर्छित है, काम भोगों में मस्त हो रहा है, उसमें मूर्छित यानी कुछ सुध ही नहीं है। मूर्छित मतलब कि वो काम भोगने में इतना है कि अपनी ही सुध नहीं है, मैं कौन हूँ क्या है, कुछ धर्म अधर्म का, सही गलत का, स्वपर का कुछ निर्णय नहीं है, यह मूर्छा। कुछ होश नहीं है, बस विषय भोगने। आकांक्षा से कलुषित हुआ और काम भोगों में मूर्छित, ऐसा यह जीव भोग न भोगता हुआ भी भाव से कर्म बांधता है। क्योंकि अंदर वांछा है और वो विषय भोगों में मूर्छा, ममत्व परिणाम है। अंदर वांछा है, ममत्व परिणाम है, भोग नहीं भी भोग रहा है तो भी अंदर, क्योंकि वो वांछा है भोगों के प्रति, नहीं भोगते हुए भी बराबर वैसा फल उसका कर्म बांधता है, वैसा फल भोगता है। इत्यादि रूप उक्त गाथाओं में कथित दुर्ध्यान को छोड़कर, ये दुर्ध्यान के स्वरूप बताए हैं, किस तरह से दुर्ध्यान किया जाता है उसके लिए ये 4 रेफरेंस दिए, रत्नकर्ण शावकाचार का, 2 यशस तिलक चंपू के और 1 मूलाचार का, कि जो भी दुर्ध्यान है ये क्या है। तो कहा पहले अपध्यान है, और दूसरे में कहा कि इससे कुछ प्रयोजन सिद्ध नहीं होता है, जीव अकल्याण ही होता है। और फिर तीसरे में कहा कि जन्म निष्फल जा रहा है, बेकार जा रहा है, सारा व्यर्थ जा रहा है।
और यहाँ कह रहे हैं कि तुम भोगो चाहे नहीं भोगो, आकांक्षा कर रहे हो तो कर्म तो बराबर बंध ही रहे, आप कर्म निरंतर बंध रहे। इत्यादि रूप उक्त गाथाओं में कथित दुर्ध्यान को छोड़कर अब क्या करना, ऐसा करना। देखो ऊपर कहा था कि दुर्ध्यान को छोड़, ब्रैकेट में जो कहा था, ऊपर पैराग्राफ शुरू हो रहा है ना, सेकंड लाइन, दुर्ध्यान छोड़कर ध्यान करना ऐसा समझाया जाता है। तो वो दुर्ध्यान का स्वरूप यहाँ बताया। अब क्या करना, ये जो तुम कर रहे हो ये सही नहीं कर रहे हो, तो फिर क्या करें, तो क्या करना वो भी बता रहे, वो भी यहाँ पर बता रहे हैं। ये नियम सार की गाथा है 99। निर्ममत्व में स्थिर होकर, देखिए ये तो गाथा अपन बोल सकते हैं, नियम सार की गाथा है, ऊपर से देख लीजिए इसमें। ये नीचे लास्ट लाइन है, ममत्यम परिवज्जामि, ममत्यम परिवज्जामि निम्ममतिमुवट्ठिदो आलम्बनं च मे यादा अवशेषं च वोसरे। ममत्यम परिवज्जामि, ममत्यम यानी ममत्व को, परिवर्ज्य यानी छोड़कर, ममत्व को छोड़ता हूँ। परिवज्जामि, सुलोचना भाभी, परिवज्जामि मतलब अहम के लिए आया है ना, तो ममत्व को दूसरा नहीं छोड़ रहा है। अब ध्यान किसको करना है, ये ध्यान मुझे करना है। तो क्या ध्यान करना है, मैं ममत्व को छोड़ता हूँ। ममत्यम परिवज्जामि, परिवज्जामि वो उत्तम पुरुष वाला वचन है ना। और निम्ममत्वम उवट्ठिदो, निर्ममत्व में मैं उपस्थित होता हूँ, यानी निर्ममत्व में उपस्थित होता हूँ, मतलब निर्ममत्व रूप होता हूँ सरल शब्दों में। वहां तो उपस्थिति शब्द है, उवट्ठिदो यानी उपस्थित होता हूँ। ममत्व को छोड़ता हूँ और निर्ममत्व में उपस्थित होता हूँ, यानी जैसे मैं घर को छोड़ता हूँ, मंदिर में उपस्थित होता हूँ। घर को छोड़ेंगे, घर से निकले, मंदिर में उपस्थित तो समझते हैं ना, उपस्थिति लगती थी स्कूल में, प्रेजेंट। तो ऐसे घर को छोड़ के मंदिर में उपस्थित हो रहे हैं, इस कमरे को छोड़ के उस कमरे में उपस्थित हो रहे हैं। ऐसे ममत्व को छोड़कर अब कहाँ पहुंच गया हूं मैं, निर्ममत्व में पहुंच गया हूँ, निर्ममत्व में उपस्थित होता हूँ। और आलम्बनम च मे आदा, आलम्बन क्या है, मेरा आत्मा ही मेरा आलम्बन है, आत्मा ही मेरा आलम्बन है, वही मेरा सहारा है। अवशेषम च वोसरे, और जो कुछ भी अवशेष यानी शेष जो भी कुछ है उनको वोसरे यानी छोड़ता हूँ। ठीक है, अब ये ध्यान करना है। अब तक तो राग द्वेष संबंधी, ममत्व संबंधी, इच्छा संबंधी, इसका हार हो जाए, इसकी जीत हो जाए, इसका भला हो जाए, उसका बुरा हो जाए, या इसको मैं कर दूं, इसको नहीं करूं, यही विकल्प चल रहे थे। अब क्या करना है, ये ममत्व को छोड़कर निर्ममत्व में उपस्थित होना है। कहाँ उपस्थित होना है अपने को, कहाँ उपस्थित होना है, क्या आज तो ये कार्यक्रम है उसमें उपस्थित होना है, किसी की शादी है, किसी की बर्थडे है, किसी की है, कहाँ उपस्थित होना है, निर्ममत्व में उपस्थित होना है, निर्ममत्व में उपस्थित होना है। और किसका सहारा है मुझे, कौन है मेरा आलम्बन, कि बस अपना आत्मा, शुद्ध आत्मा ही, मेरा आत्मा ही मेरा आलम्बन है। तो किसके सहारे से बैठे हैं अपन, कुर्सी के सहारे से बैठे हैं, दीवार के सहारे से टिक के बैठे हैं, किसका आलम्बन है, कि कुछ आलम्बन नहीं है, आत्मा ही सहारा है, आत्मा ही है शरण। सब आत्मा की अवस्थाएं, आत्मा ही है शरण। कौन शरणभूत है, कौन सहारा, मतलब शरण ही तो है ना, आलम्बन। कौन सा आलम्बन है, कि आत्मा ही आलम्बन है, वही ध्येय रूप है, वही आश्रय करने योग्य है, और कुछ भी आश्रय करने योग्य नहीं है। निर्ममत्व में स्थिर होकर मैं अन्य पदार्थों में ममत्व बुद्धि का त्याग करता हूँ, मुझे आत्मा का ही अवलंबन है, अन्य सर्व का मैं त्याग करता हूँ। ऐसा
ये समझ लीजिए सब सामायिक वाली गाथाएं हैं ये। वैसे तो प्रत्याख्यान सामायिक के समय ही करते हैं ना प्रत्याख्यान वगैरह, तो सामायिक के अंतर्गत जो अपन ने गाथाएं वगैरह बोली थी ना लास्ट के दिनों में सामायिक में, तो ये वाली गाथाएं भी उसमें थी इस तरह की। ये प्रत्याख्यान संबंधी गाथाएं हैं कि इस तरह का विचार करके मैं सबको छोड़ता हूँ, बस मेरा आत्मा ही मुझे आलंबन है। देखिए इसके बाद आगे वाला है ये गाथा। देखिए तो बहुत फेमस भी गाथा है, बहुत अच्छी है। ये है नियम सार की 100 नंबर की गाथा है। इसके बाद में आदा कुमज्जनाणे आदा में दंसणे चरितेय आदा पच्चखाणे आदा में संवरे जोगे। आदा मतलब आत्मा, आदा कुमज्जनाने मेरे ज्ञान में क्या है, रागी जीव राग की अधिकता में बोलता है कि बस मैं जहां देखूं वहां तुम ही दिखती हो, तुम ही दिखती हो, ऐसे ऐसे गाने चलते हैं ये राग की तीव्रता में। और यहाँ राग द्वेष से रहित भाव, उसमें क्या दिख रहा है, यद्यपि ये विकल्प ही है लेकिन फिर भी उस रूप है। यहाँ क्या दिखता है, मेरे ज्ञान में भी आत्मा, मेरे दर्शन में भी आत्मा, मेरे चरित्र में भी आत्मा, मेरे प्रत्याख्यान में भी आत्मा। मैं जहां देखूं वहां क्या दिखता है, आत्मा ही आत्मा दिखता है। रागी जीव कहता है कि वो जिससे राग है वो दिखता है। यह यहाँ यानी वीतरागी संतों को किससे राग है, किससे राग है मतलब ऐसा राग नहीं, लेकिन ये आत्मा, इसलिए कह रहे हैं आधा को मज्जनाने मेरे ज्ञान में आत्मा है, आधा में दंसणे चरित्ते यह मेरे दर्शन में मेरे चारित्र में आत्मा है, आधा पच्चक खाणे यानी प्रत्याख्यान मेरे प्रत्याख्यान में आत्मा है, और आधा में संवरे जोगे मेरे संवर में मेरे योग में क्या है, बस आत्मा। कुछ देखोगे तो क्या मिलेगा, सबको देखो, ज्ञान को, दर्शन को, चारित्र को, प्रत्याख्यान को, संवर को, क्या मिलेगा उसमें, मिलेगा क्या कि सबको ऐसे छान छान के देखा, आत्मा के अलावा कुछ निकला ही नहीं। ये अब ये ध्यान करना है, ये बता रहे हैं क्या ध्यान करना है, क्या ध्यान करना है वो बात चल रही, क्या छोड़ना था उसकी तो बात कर दी, अब करें क्या, क्योंकि दिन भर तो वही विचार चलते हैं, इसका करूं उसका करूं, इसको उठाऊं उसको पटकूं, यही विचार चलते हैं दिन भर। तो वो विचार कैसे छूटेंगे कि ये मेरे ज्ञान में आत्मा है, मेरे दर्शन में आत्मा है, मेरे चरित्र में आत्मा है, बस आत्मा ही आत्मा है, जहां देखो वहां आत्मा ही आत्मा है, ऐसा विचार करें। मेरा आत्मा ही दर्शन है, आत्मा ही ज्ञान है, आत्मा ही चारित्र है, आत्मा ही प्रत्याख्यान है, आत्मा ही संवर है, और आत्मा ही योग है। यानी सर्वत्र जो उपादेय है वो क्या है, कि आत्मा ही है। आत्मा देखो, ज्ञान में आत्मा है कि आत्मा में ज्ञान है, आत्मा में ज्ञान है कि ज्ञान में आत्मा है, कौन बड़ा है, आत्मा बड़ा है कि ज्ञान बड़ा है, बड़ा मतलब विस्तृत व्यापक, आत्मा बड़ा है, तो आत्मा में ज्ञान है, और यहाँ कह रहे मेरे ज्ञान में आत्मा है, ये क्या चक्कर है, ये क्या है बात। देखो एक वाक्य चलता है, सभी आत्माओं में ज्ञान है, सभी आत्माओं में ज्ञान है बराबर, लेकिन धन्य है वे आत्मा जिनके ज्ञान में आत्मा है। ये ज्ञान में आत्मा वो एक समय के वर्तमान जो अपना उपयोग है, उस उपयोग में आत्मा दिखाई दे रहा है। आत्मा में तो ज्ञान है, अनादिकाल से है, अनंत काल तक रहने वाला है, वो तो है, लेकिन उसकी खबर नहीं है और उस आत्मा को देखा नहीं है, इसलिए धन्य है वे आत्मा जिनके ज्ञान में आत्मा आ जाती है, तो उस आत्मा को आत्मा जान लेते हैं। ये यहाँ उस यानी जो उस दुर्ध्यान को छोड़कर धर्म ध्यान में जो जीव लग रहा है और जो इस तरह का चिंतन कर रहा है, उसके क्या स्वर होते हैं, उसको क्या दिख रहा है ध्यान में, मेरे ज्ञान में आत्मा, मेरे दर्शन में आत्मा, मेरे चरित्र में आत्मा।
मेरा आत्मा ही ज्ञान है, मेरा आत्मा ही दर्शन है, मेरा आत्मा ही चारित्र है। ये मतलब ज्ञान में वो सब है और आत्मा ही ये है। कुछ भेद नहीं समझ आ रहा, मतलब यदि भेद करके कथन किया है, ज्ञान दर्शन चारित्र प्रत्याख्यान योग संवर, ये सब भेद करके कथन किया है, लेकिन फिर भी ये तो कथन की मजबूरी है, वाणी की मजबूरी है कि भेद करके कहा जा रहा है। और उसको दिखता क्या है, उसको सब जगह बस एक हुई आत्मा ही दिख रहा है। तो आत्मा ही ज्ञान है और ज्ञान में आत्मा है, ऐसा। इसका मैम ये भी तो हो गया ना, जो उसमें था कि जो चौथे गुण स्थान वर्ती था कि मेरी आत्मा शुद्ध स्वरूप है, निश्चय मोक्ष मार्ग स्वरूप है, इसी का तो पर्यायवाची हो गया ना ये भी तो। हाँ हाँ, उसी रूप है, उसी में उसके ये जो भी। अनेक शब्द जो उसके मतलब उपाधि दी गई अनेक हाँ शब्दों के हाँ, द्वारा। वही उसी रूप। तो कैसा ध्यान करना है, मेरा आत्मा ही दर्शन है, आत्मा ही ज्ञान है, आत्मा ही चारित्र है, आत्मा ही प्रत्याख्यान है, आत्मा ही संवर है और आत्मा ही योग है। इस तरह से ये इसका पद्यानुवाद ध्यान नहीं आ रहा मुझे, वो है तो उसमें योग सार। निज आत्मा ही ज्ञान है, दर्शन चरित भी आत्मा, अर योग संवर और प्रत्याख्यान भी है आत्मा। ये आत्मा ही है, ज्ञान कुछ अलग नहीं है, दर्शन अलग कुछ नहीं है, चारित्र कुछ अलग नहीं है। योग का मतलब है एक तो योग जो अपन योग समझते हैं, और एक योग का अर्थ शुद्धोपयोग रूप योग, मतलब जो योगा मतलब जो ध्यान रूप योग कहलाता है ना, ध्यान योग, वो शुद्धोपयोग, वो भी आत्मा ही। अभी आगे, अब यहाँ पे थोड़ा प्रकरण थोड़ा सा मतलब बदलते हुए वो उसमें जाएंगे। ध्यान यानी शुद्धोपयोग के ध्यान है, ये ध्यान की यानी पर्याय है। मोक्ष का जो कारण, किसका ध्यान करना है, उस रूप में जो 320वीं गाथा के बाद का जो प्रकरण समय सार में दिया है, बिल्कुल वही उसी टाइप का प्रकरण यहाँ पर अभी नेक्स्ट पैराग्राफ से वही देने वाले हैं, उसी तरह का। यानी मोक्ष का कारण क्या है, मोक्ष का कारण क्या है, उस रूप में यहाँ विचार करेंगे। तो यहाँ क्या कह रहे हैं, मेरा आत्मा ही ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र है, प्रत्याख्यान है, संवर है और योग है। यानी मेरा ये जो शुद्धोपयोग है ये भी आत्मा ही है। द्रव्य पर्याय की अभेदता बता रहे हैं, समझना क्या है यहाँ, द्रव्य और गुण कहो या द्रव्य और पर्याय, आत्मा ही ज्ञान है, ज्ञान ही आत्मा है, आत्मा ही शुद्धोपयोग है, शुद्धोपयोग ही आत्मा है। योग का अर्थ अपन वो शुद्धोपयोग रूप अवस्था ले रहे हैं। तो क्या शुद्धोपयोग और आत्मा एक ही है? वैसे देखा जाएगा तो अलग अलग है, वो पर्याय रूप है और आत्मा तो द्रव्य स्वरूप है। लेकिन यह अभेदता, कैसा ध्यान करना है, अभेद देखना अपने आप, और उस अभेदता में ऐसा कि बस मेरा आत्मा ही, ये सब कुछ जो भी कुछ दिखाई दे रहा है आपको, ये सब आत्मा ही है। देखिए एक गाथा और दी है, ये है 102 नंबर की गाथा है नियम सार में। एगो में सस्कदो अप्पा, नाण दंसन लक्षणों, शेषा में बाहिरा भावा, सव्य संजोग लक्षणा। ये सब प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान रूप गाथाएं हैं। कि क्या है कि एगो में सास दो अप्पा, सास दो यानी शाश्वत, ये जो शाश्वत अप्पा, देखो पहले आधा शब्द दिया, आधा भी आत्मा के लिए, अप्पा भी आत्मा के लिए, ये सब प्राकृत में आत्मा के पर्यायवाची शब्द हैं। एगो, एगो यानी एक, एक में यानी मेरा क्या है, मेरा तो एक शाश्वत सदा रहने वाला वो आत्मा ही मेरा है। कौन है मेरा, कौन है मेरा? या तो ऐसे कहेंगे कि दुनिया में कोई नहीं है मेरा, या फिर कहेंगे ये सब मेरे हैं। ये दोनों ही राग द्वेष रूप है। वो वैराग्य कुछ नहीं, दुनिया में कोई मेरा नहीं है, ये भी सब वो द्वेषपूर्ण वैराग्य है वो।
कौन है मेरा? कि मेरा तो एक आत्मा ही है। एगो में सांस दो अप्पा, जो शाश्वत आत्मा है वही मेरा है। कैसा है वो आपका आत्मा? नाण दंसण लक्षणों, जो ज्ञान दर्शन वाला आत्मा है वही मेरा है। क्योंकि आत्मा कहीं कोई रागी द्वेषी दिखे, संसारी दिखे, वो मेरा नहीं है। क्योंकि यहाँ ध्यान की बात चल रही, किसका ध्यान करना है? रागी द्वेषी आत्मा का ध्यान नहीं करना है। तो सब तरह का आत्मा मिलता है मार्केट में। रागी द्वेषी चाहिए तो रागी द्वेषी भी मिलता है, संसारी दुखी चाहिए तो वो भी मिलता है। और ध्यान का ध्येय, ध्यान करने योग्य आत्मा कौन सा? जैसे सब तरह की अलग अलग चीजें, कपड़ा मिल, मान लो कुछ भी लेने जाओ तो किसके लिए, किस काम के लिए चाहिए, ऐसा होता है ना। कोई भी वस्तु अपन लेंगे तो किस काम के लिए? तो आत्मा हम ढूंढ रहे हैं, आत्मा का निर्णय कर रहे हैं, किस काम के लिए आत्मा चाहिए? ध्यान करने के लिए। तो ध्यान करने के लिए कौन सा आत्मा? कि जो शाश्वत है और ज्ञान दर्शन लक्षण वाला है। रागी द्वेषी मोही संसारी 8 कर्मों से लिप्त 4 गति में घूमता हुआ, ऐसा आत्मा ध्यान करने का योग्य नहीं है, वो ध्येय नहीं है। एगो में सास दो अप्पा, नाण दंसन लक्षणों, सेसा में बाहिरा भावा। और मैं यानी मुझसे जो बाहर, जो नहीं, मुझसे जो नहीं, शेषा यानी शेष, जो सब भाव हैं, संयोग लक्षण वाले जो सब भाव हैं, वो मैं बाहिरा, वो मुझसे बाहर है। अन्य जो एक, मेरा तो एक आत्मा है, और मेरे अलावा जो भी कोई ये संयोग लक्षण वाले जो भी कुछ दिख रहे हैं, वो सब क्या है? वो मुझसे बाहर है, वो मेरे नहीं है। ठीक है, यानी एक ज्ञान दर्शन में आत्मा ही वो मेरा है, और कोई भी जो भाव है मुझसे बाहर है, ऐसा यहाँ पर कहा है। इस प्रकार इन पदों का ग्रहण करके इनका ध्यान करना। इनके पद्यानुवाद देख के आप लोग, नहीं तो मैं भेज दूंगी, कि याद करना। प्राकृत की कर लें तो बहुत अच्छी बात है। एगो में सास दो अप्पा, नाण दंसण लक्षणों, शेषा में बाहिरा भावा, सव्वे संजोग लक्षण। प्राकृत की कर ले, 3 गाथाएं तो नियम सार की। कि प्राकृत की करें, या फिर नहीं तो पद्यानुवाद में डाल दूंगी। और मंडे से वो वहां शिविर रहेगा, मैंने अभी तक देखा नहीं एक्चुअल में शेड्यूल क्या है, तो थोड़ा टाइम हो सकता है अपन आगे पीछे कर लें, है ना। तो मैसेज ध्यान दे लीजिएगा आप लोग, थोड़ा सा टाइम का अपन आगे पीछे कर लेंगे फिर। बोलो प्रीति। ये आत्मा ही प्रत्याख्यान है, मतलब दोषों से रहित है। त्याग जो है ना, जिसको अपन, मतलब यहाँ पर्याय, त्याग प्रत्याख्यान पर्याय, जैसे शुद्धोपयोग पर्याय लिया, वैसे प्रत्याख्यान त्याग रूप जो पर्याय है, तो वो भी आत्मा ही है, और बाहर में कुछ प्रत्याख्यान नहीं है। जैसे समय सार में कहा है 34वीं गाथा है, ज्ञान ही प्रत्याख्यान है। वो तो धोबी वाला उदाहरण है, ध्यान आ गया। तो वहां ज्ञान ही प्रत्याख्यान है, तो ज्ञान मतलब क्या? ज्ञान यानी आत्मा, इसलिए वो आत्मा ही प्रत्याख्यान। ठीक है, चलिए जय श्री।